हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम रेशो कर रहे हैं। रेशो में हम दो कंसेप्ट कर चुके हैं। सबसे पहले कंसेप्ट कौन सा किया था? लिक्विडिटी किया था। लिक्विडिटी क्या बताता है कि कितनी जल्दी हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने काफ़ी सारी रेशो डिस्कस की थी, करंट रेशो है ना, काफ़ी सारी की थी। फिर दूसरे नंबर पर हमने क्या किया था? लीवरेज। लीवरेज से रिलेटेड भी हमने 15-20 के करीब रेशो कर ली है। लीवरेज क्या बताता था? लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन के बारे में बताता था कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन टाइम पर पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो एक्टिविटी रेशो, जिसका नाम एफिशिएंसी रेशो भी कहते हैं, असेट्स मैनेजमेंट रेशो। पहले बता दूं क्या होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंपनी में से हमारा मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कैसे कमाएंगे हम? सेल करने से। सेल कैसे होगी? यदि हम कंपनी में क्या करेंगे, अपने बिजनेस में क्या करेंगे, काफ़ी सारी एक्टिविटी में क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एक्टिविटी में क्या करेंगे? पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, डेटर भी होंगे, है ना, काफ़ी सारी एक्टिविटी जैसे आप देख रहे हैं। तो यदि हम इनमें पैसा नहीं लगाएंगे तो सेल भी नहीं होगी और हमारे पास प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो हमने ये देखना है कि जो डिफरेंट एक्टिविटी जिसमें हमारा पैसा लगा हुआ है ना, जो हमारी एक्टिविटी है वो कितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। वो जितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, हम ये कहेंगे उसकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है। जो एक्टिविटी फटाफट सेल में कन्वर्ट होगी ना, जैसे कि सुनो, स्टॉक जल्दी से स्टॉक, जितनी बारी स्टॉक सेल में बार बार कन्वर्ट होता रहेगा, समझो साल में 20 बारी 30 बारी, है ना, उतने ही कंपनी के लिए अच्छा है। ऐसे ही जो डेटर है, जितनी जल्दी डेटर कौन होते हैं? जिनसे कंपनी ने उनको उधार सामान बेचा होता है। जितनी जल्दी डेटर हमें पैसे वापस कर देंगे, है ना, उतनी जल्दी, जितनी बार बार करेंगे ना, उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है। इसका मतलब वो जो एक्टिवली काम कर रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। जितने भी जहाँ हमने डिफरेंट एसेट्स में जहाँ हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, वो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रही है, बार बार कैश में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको कहेंगे वो बड़ी ही एफिशिएंटली कन्वर्ट हो रहा है और एक्टिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। एक्टिविटी रेशो कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो मैनेजमेंट है उसने उसके बहुत अच्छे ढंग से क्या किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है। तो इन सारी रेशो का मकसद क्या है? ये पता लगाना कि जहाँ पर हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो वो क्या एफिशिएंटली काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है। तो हमने ये इस एक्टिविटी रेशो का मकसद ये है। ठीक है। तो कर लेते हैं एक बारी। बस इसमें मैंने आपको यही बताना है। फंड्स आर इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स इन बिजनेस। हम कंपनी क्या करती है या बिजनेसमैन क्या करता है? बहुत सारी एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। पैसा इन्वेस्टमेंट करने का मकसद क्या है? डिफरेंट एसेट्स में, ताकि वो सेल में हेल्प कर पाए, है ना, टू मेक सेल एंड अर्न प्रॉफिट। ताकि वो हम सिर्फ उन्हीं एसेट्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना जो हमारी सेल को बढ़ाए, जिससे हम प्रॉफिट कमाएं। ठीक है। द एफिशिएंसी विद विच एसेट्स आर मैनेज डायरेक्टली इफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सेल। क्योंकि जितनी एफिशिएंटली इस एसेट्स का, डिफरेंट एसेट्स का मैनेजमेंट होगी, जितनी एफिशिएंटली मैनेजमेंट, स्टॉक की जितनी अच्छी ढंग से मैनेजमेंट होगी, डेटर की जितनी मर्जी अच्छे ढंग से मैनेजमेंट होगी, डिफरेंट एसेट्स की जितनी अच्छे से मैनेजमेंट होगी, उतना ही उसका सेल पर इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही कंपनी के प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। इसलिए हम हर एक एसेट्स की एक्टिविटी रेशो निकालते हैं। उससे पता चलता है कि ये एसेट्स बहुत ही एक्टिविटली काम कर रहा है अपना। ठीक है। दिस रेशो एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ सेल एंड इन्वेस्टमेंट एंड वेरियस एसेट्स। हम मतलब कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप स्थापित करते हैं सेल और डिफरेंट एसेट्स के बीच में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। एंड एफिशिएंसी विद एसेट्स आर यूज्ड would be reflected in speed rapidly with which assets are converted into sale। कितनी जल्दी rapidly मतलब कितनी स्पीड के साथ हमारी assets किस में कन्वर्ट हो रही है? सेल में कन्वर्ट। स्टॉक कितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट हो रहा है, डाटा कितनी जल्दी, है ना, तो ये सारी कितनी जल्दी एफिशिएंटली, सो इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी रेशो। तभी हम इसको कहते हैं एफिशिएंसी रेशो कहते हैं। ठीक है। द बेटर द मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स, यदि हम जितने अच्छे ढंग से एसेट्स की मैनेजमेंट करेंगे ना, लार्जर इज द अमाउंट ऑफ द सेल। जितने अच्छे ढंग से हम एसेट्स की मैनेजमेंट करेंगे, हमारी सेल उतनी ही ज़्यादा होगी और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। हम जितने एफिशिएंटली आप पढ़ोगे, उतने ही आपके नंबर अच्छे आएंगे, उतने आपके फ्यूचर भी राइट होगा। ऐसे ही हम जितनी भी जहाँ जो हम जिस एसेट्स में हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मेन मकसद एसेट में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? सेल ज़्यादा हो। यदि हम उनके मैनेजमेंट बड़े अच्छे ढंग से करेंगे तो नेचुरली ये सेल बढ़ेगी और प्रॉफिट हमें इंक्रीज होगा। हमारा मकसद क्या है? हर एक एसेट्स की एफिशिएंसी को मेजर करना कि वो एफिशिएंटली काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम कौन सी रेशो यूज़ करते हैं? एक्टिविटी रेशो करते हैं। एक्टिविटी रेशो मेजर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस विद विच ए फर्म मैनेज इट्स रिसोर्स और एसेट्स। कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का कितनी अच्छी ढंग से उसका यूटिलाइज कर रही है। दिस रेशो आल्सो का टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ये देखना है
कितनी बारी साल में कितनी बारी स्टॉक सेल में कन्वर्ट होगा, डाटा कैश में कन्वर्ट होगा, कितनी बार टर्न हो रहा है ना, तो इसलिए इसको टर्न ओवर रेशो कहते हैं, बिकॉज दे इंडिकेट द स्पीड विद विच एसेट्स आर कन्वर्टेड और टर्न ओवर इनटू सेल। मतलब कि जितनी भी एसेट्स है वो फटाफट बार बार रिपीट हो रही है ना, कन्वर्ट हो रही है, तो उसको टर्न ओवर रेशो कहते हैं। दीज रेशो एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम से 6 टाइम 7 टाइम, जो भी इसका रिजल्ट आएगा ना, पहले हम क्या कहते थे अनुपात में बताते थे ना, अब एक्टिविटी रेशो में हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेशो को हम 4 ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो उसमें मैंने एक टाइम्स बताया था 6 टाइम मतलब 7 गुना 6 गुना, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस एक्टिविटी रेशो को और भी नाम दिया गया है परफॉर्मेंस रेशो, करंट असेट्स मूवमेंट रेशो, काफ़ी सारा नाम है, तो आपके इस स्लाइड से पता चल जाए एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो, परफॉर्मेंस रेशो, करंट असेट्स मूवमेंट रेशो। ठीक है, बहुत सारे नाम है हमारे पास। देखो आप देख रहे हैं एक्टिविटी रेशो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए, ये सारी हमने एक एक करके डिस्कस करनी है। ठीक है, एक्टिविटी रेशो, एसेट्स मैनेजमेंट रेशो, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो, रिसीवेबल, डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर कितनी बारी साल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कैश में। पेबल टर्नओवर रेशो मतलब क्रेडिटर को कितनी बारी टर्न हो जाता है कैश में। फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो, असेट्स कितनी बारी कन्वर्ट हो जाती है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल जो हमारा कैश कितनी बारी बराबर सेल में कन्वर्ट हो रहा है। कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो, ये सारी रेशो में हर एक असेट्स अलग अलग कंसेप्ट है, जितना बारी टर्न होगा उतनी एफिशिएंसी को बताएगा। ठीक है, जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी उतनी ही एफिशिएंट, मतलब कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है, प्रॉपर मैनेजमेंट हो रही है। तो हम इसी के साथ बस इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना था, एक्टिविटी रेशो हमारा थर्ड टॉपिक है ना। इससे पहले हमने क्या किया था, लिक्विडिटी, दूसरे नंबर पर हमने लीवरेज किया था, तीसरे नंबर पर हम कर रहे हैं एक्टिविटी रेशो कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी को, हर एक्टिविटी हर एसेट्स अपनी एक्टिविटी बताता है कि हमारा सेल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इससे हमें पता चलता है कि किस आइटम का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सेल में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।